बहुतक भोंदू बह गए, भोंदू मूर्ख बह गए, राख जीव अभिमान, अपने नाम रूप का अहंकार रख करके वो बह गए। साहब कहते हैं गुरसु ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। गुरु से ज्ञान लो, अपना सिर चढ़ा दो, मूर्ख न बनो, अभिमान न करो। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत हैं, आवागमन न शाय। व्यवहार में भी गुरु की आज्ञा से आओ जाओ, विनयवनत रहो, अकड़बाज न रहो, मनमानी न करो। कबीर साहब कहते वो संत है जो आवागमन को मिटाए, आवागमन जन्म मरण भवसागर का बहाना खत्म करे। इसका व्यावहारिक स्वरूप है चित्त की चंचलता खत्म करे। समाधि में इसका सच्चा अनुभव होता है। चित्त एकाग्र हो गया, शांत हो गया, आवागमन मिट गया, भटकना मिट गया। जिसका चित्त स्थिर हो गया, स्वस्थ हो गया, शांत हो गया, उसका आवागमन मिटा ही है। बाहर कुछ पाना ही नहीं है। न देह धरने की इच्छा है, न राजकाज पाने की इच्छा है, न गुरु बाबा बन करके पुजवाने की इच्छा है, नाम रूप की इच्छा ही नहीं है। आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, ये आवागमन का मिटना, भटकने के मिटना है। भटकना इसमें नहीं रहता है। वर्तमान में चित्त की पूर्ण स्थिरता, पूर्ण शांति, यही आवागमन का मिटना है। जिसको कहीं कोई लालसा नहीं है ये परिवर्तनशील जगत में, उसको कहाँ भटकना है। सब पानी की बुलबुली की तरह, मृग मरीचिका की तरह सारा संसार क्षण क्षण भागा जा रहा है। गुर पारस को अंतरो जानत हैं सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये कर ले महंत। सभी संत सज्जन समझदार गुर और पारस के भेद को जानते हैं। कहावत के अनुसार पारस पत्थर लोहे को केवल सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है। और गुर सामान्य व्यक्ति को गुर बनाते हैं। वो केवल साधारण मनुष्य नहीं बनाते, गुर बना लेते हैं। गुरु गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता है। शिष्य अपने तरफ से बना जाता है। बना क्या हुआ जाता है। शिष्य का मतलब जो शासन माने, शासन का अर्थ है उपदेश। उपदेश मानता है वो शिष्य अपने आप हो गया। गुरु नहीं मानता है मेरा शिष्य है, वो तो गुरु बनाता है। जैसे मैं हूं तैसे ये हो जाए। इसीलिए साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो। जैसे मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, मेरे समान हो जाओ। गुरु शिष्य पारक कहलाए, दो देह जब दूर बहाए। पूर्ण साहब ने निर्णय सार में कहा गुरु शिष्य दोनों पारक यानी ज्ञान रूप हो गए जब दोनों ने देह का अहंकार फेंक दिया। पारक में समता हो जाई, शिष्य भाव न रहे गुरु आई। पारक में स्वरूप स्थित में, आत्म स्थित में समता हो जाती, न वहां गुरुत्व रहता है न शिष्यत्व रहता है। लेकिन देह भाव से दास कहावे, पारक भाव से एक हो जावे। जो स्थित की दशा है उसमें एक समान है, लेकिन देह भाव से वो अपने को दास मानता है, सेवा भाव करता है। तो इस प्रकार गुरु और पारस का अंतर सब संत जानते हैं, सब सज्जन जानते हैं। पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु सामान्य व्यक्ति को गुरु बनाते, श्रेष्ठ बनाते, शुद्ध बनाते।
वह लोहा कंचन करे, ये कर ले महंत। कुमत कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मूर्छा पल में डारे धोए। चेला कुमत कीचड़ से भरा है। चेला यहां सामान्य शब्द में कहा गया है। शिष्य सामान्य व्यक्ति, उसकी बुद्धि में कीचड़ है, काम वासना है, देहाभिमान है, विकार है, राग द्वेष है, देह स्वार्थ की बुद्धि है। कुमत कीचड़ से भरा है वह। गुरु ज्ञान जल होए, गुरु का ज्ञान जल है, उसको धो देता है। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। गुरु जन्म जन्म का मोर्चा पल में धो देता है, निवृत्त कर देता है। मैं गुरु जी के पास आया जब सन 50 का समय होगा, भंडारा था, सत्संग था, चौकी पर साहब बैठे थे, मैंने अपना झोला उसी चौकी के नीचे रख दिया और कल्याण की बात पूछा। साहब बोलने लगे, मैं सब तरफ से सन्न होकर के एकदम समाधि जैसा मेरा हो गया, एकदम एकाग्र सुनने लगा। तो साहब मुस्कुराए कुछ देर के बाद कि देखो गुरु ज्ञान से मोक्ष ऐसे होता है, अब तुम चारों तरफ से शून्य हो गए हो, अब इसी को संभाले रहो, बस हरदम मोक्ष, आगे तुम्हें संभालना है। जब गुरु उपदेश करता है और शिष्य तन्मय होकर सुनता है तो उसका मोक्ष है, लेकिन अब उसको संभाले वो पीछे। गुरु कब तक उपदेश करेगा? जो उपदेश दिया है गुरु उसको संभाले, वो संभालना ही साधना है। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए, गुरु पल में धो देता है, बोध देता है कि दो देह नहीं है, तो चेतन है, तो नश्वर नहीं, अविनाशी है, तो दुखी नहीं है, तेरे में दुख सुख कुछ नहीं, परमानंदमय है, तो कोई क्लेश है ही नहीं, कोई पीड़ा है ही नहीं। ये संसार प्रपंच जो अत्यंत निकट प्रतीत होता है बहुत दूर है, तू असंग है, कैवल्य है, कृतार्थ रूप है। ये सब मोर्चा को धो देना है। अब इसको सुनकर समझकर इस दशा में टिके रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है, घड़ा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अलंकार भी कितना सुंदर है। कुम्हार कुंभ गड़ी गड़ी काढ़े खोट। कुम्हार घड़ा बनाता है, ऊपर से थापी से थपथपाता है, लेकिन नीचे हाथ में एक मुठिया ले करके संभाले रहता है। अंदर न रखे तो बाहर से मारे वो टूट जाएगा, अंदर से संभाले रहता है, बाहर पीटता रहता है और उसको सुंदर बनाता है। ऐसे गुरु शिष्य को उपदेश देता है लेकिन संभालता भी। श्री विशाल साहब मुझसे कहते थे, सबके मन राख राख राय देख। सरल भाषा साहब बोलते थे, उसका अर्थ होता है सबके मन को सांत्वना दे करके उपदेश देना है। सबके मन को राख राख उन्हें हित की बात बतावे है। अगर उनके मन की रक्षा न करो वो टूट जाइए, क्योंकि अबोध है, अहंकार है, थोड़े ही में टुनक जाने की आदत। तो सदगुरु कितना बोझा उठाता है, अंदर से सहारा दे करके ऊपर से पीटता है, स्नेह से सद्भाव से उपदेश करता है। गड़गड़ काढ़े खोट, कुम्हार गड़गड़ के काढ़ता है खोट को, टेढ़ा मेढ़ा
थपथपी लगा करके। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, अंतर में सहारा दे करके बाहर से वो चोट मारता है। इसी प्रकार सद्गुरु सहारा देता है और उपदेश देता है, अंदर में उसको संभाल करके बाहर से पीटता है, यानी स्नेह रख करके सहारा देता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुर समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु के समान दाता नहीं और याचक शिष्य के समान नहीं। और याचक होते हैं वो पैसा मांगते हैं, अन्न मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं और चीजें, भौतिक चीजें मांगते हैं। लेकिन शिष्य गुरु से क्या मांगता है? ज्ञान। इसलिए अन्य याचक से शिष्य याचक की तुलना नहीं हो सकती। और अन्य दाता, जो अन्य लोग दाता हैं, वो क्या देते हैं? रुपए, पैसे, अन्न इत्यादि देते हैं। ज्ञान भी दिए तो लौकिक ज्ञान देते हैं, गुजर बसर की चीजें जिससे हो। लेकिन गुरु वह ज्ञान देता है जिससे मानसिक पीड़ा मिटती है, मन का क्लेश मिटता है। तीन लोक की संपत्ति सो गुरु दीनो दान, त्रैलोक की संपत्ति गुरु ने दान में दे दिया। त्रैलोक की संपत्ति अलंकार में कहा गया। त्रैलोक की संपत्ति भी नहीं, अरब खरब ले दर्ब है उदय अस्तलो राज, भक्त महात्म ना तुले ये सब को ने काज। जो लौकिक द्रव्य है, लौकिक द्रव्य पूरे संसार का द्रव्य हमें मिल जाए तो खुराफात ही होगा, और क्या होगा? उसमें खुराफात आएगी मन में। त्रैलोक की संपत्ति महिमा वाचक है। वस्तुतः स्वरूप बोध देता है गुरु, वो दुनिया की समस्त संपत्ति से अधिक है। जो गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। ये पक्का नहीं कि गुरु के पास ही हर समय शिष्य रहे, अलग जाना पड़ता है, उनकी आज्ञा अनुसार ही अलग जाना पड़ता है। तो जहां रहे, मानो पास में, गुरु बनारस में है और शिष्य समुद्र के पास है। लेकिन अगर गुरु का ज्ञान शिष्य में है तो एक पलक भी वो भूलेगा नहीं। गुरु का गुण, गुरु का बताया हुआ उपदेश अपने जीवन में है तो निरंतर वो गुरु के पास है। शारीरिक ढंग से केवल गुरु के पास रहने से काम न बनेगा, मानसिक ढंग से रहें। कितने ऐसे होते हैं शारीरिक ढंग से रहते हैं और देखते हो महीनों यहाँ रहते हैं, बरसों तक रह जाते हैं, लेकिन उनके अंदर में कुछ और रहता है, फूट पड़ता है, बह जाते हैं। तो कहाँ रहे? और कितने ऐसे संत भक्त हैं जो दूर दूर हैं, उनका प्रेम है, आते हैं जाते हैं, अनन्य भाव है। इसलिए पास में हो, दूर हो, कहीं हो, वस्तुतः जो गुण है, ज्ञान है, वही जीवन में होना चाहिए। लक्ष्य कोष जो गुरु बसे, दीजे श्रुति पठाए, शब्द तुरी असवार हुए, छिन आवे छिन जाए। गुरु करोड़ कोष पर, लाखों कोष दूर बसते हो तो भी अपने श्रुति घोड़ा को वहां पहुंचा दो, याद कर लो, गुरु के पास हो गए। शब्द तुरी असवार हुए, तुरी नाम घोड़ा, तुरी तुरंग घोड़ा, शब्द तुरी असवार हुए।
कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, ढिढोरा बहुत पीटा जाता है। जो उन्होंने साखिम कह दिया है, मस्कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। देश विदेश में सर्वत्र विद्वान कहा जाता है। 350 से अधिक रिसर्च कबीर साहब पर विविध भाषाओं में हो चुका है। इसका उदाहरण लोग देते रहते हैं। लेकिन शब्दों का प्रयोग कितना बढ़िया बढ़िया है। काव्य में शब्द तुरी असवार हुए, शब्द रूपी तुरंग पर सवार होकर के छिन आवे छिन जाए। मतलब गुरु ने जो उपदेश किया है, उस उपदेश पर जो तत्पर है वो सदैव गुरु के पास है। जो निष्काम है, निर्माण है, आत्मस्थ है, स्वरूपस्थ है, वो गुरु के पास है। कहीं भी रहे गुरु के पास है। गुरु के पास रहेगा तो क्या अपने मान लेगा मैं जीवन मुक्त हूं तो सेवा न करूं? ऐसा नहीं है। और जहां रहेगा वहां भी सेवा करेगा। गुरु की सेवा केवल गुरु जो मुख्य है उनको पानी दाना देना मात्र थोड़े है। सारा संसार ही गुरु रूप है। सब जगह सेवा परायण रहना चाहिए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। कहें कबीर तादास को, 3 लोक भय नाए। साहब कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ कल्याणार्थियों, गुरु को अपने सिर पर रखो, अपने से श्रेष्ठ मान करके बिल्कुल उनके आज्ञा अनुसार चलो। चलिए आज्ञा माए, उनकी आज्ञा में निरंतर चलो। कहें कबीर तादास को, 3 लोक भय नाए। इस प्रकार आज्ञाकारी शिष्य को, साधक को 3 लोक में कोई भय नहीं। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोस। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता है, गुरु के बिना सत्य समझ में नहीं आता है, और गुरु के बिना दोष नहीं मिटता है। ये केवल महिमा नहीं है। मैं तो स्वयं अपने के लिए सोचता हूँ, मुझे गुरुदेव न मिले होते, संत न मिले होते, भक्त लोग न मिले होते। पहले तो भक्तों का नाम लेना चाहिए। पहले मुझे गुरु नहीं मिले थे, संत भी पारखी नहीं मिले थे, भक्त मिले थे। और भक्त व्यंग किया करते थे। मैं लंबी चोटी रखता था। मेरी चोटी एक हाथ से कुछ कम भले रहती हो, और गौ के खुर के बराबर इतना सा, और उसको बांध करके रखता था। मजाक आया है कि अकबर ने कहा बीरबल से, नदी पर स्नान करने गए दोनों, तो अकबर ने कहा तुम मुझे संध्या करना सिखाओ। तो स्नान करके बैठे तो कहे हुजूर चोटी बांधी है। कहीं चोटी तो है ही नहीं। तब कहे संध्या क्या सिखाऊं? पहले चोटी बांधना जरूरी है। चोटी भिन्न समय में खुली भी हो तो संध्योपासना के समय में चोटी बांध ली जाती है। और चंदन लगाता था, शैव चंदन। शैव चंदन होता है, और ये वैष्णव का चंदन है, वो कबीर पंथियों का चंदन है। शैव का ऐसा होता है। वास्तव में चंदन ऐसे होता ही, मस्तक ऐसे है। लेकिन अब वैष्णव ने सोचा है शैव की तरह हम लगावें तो ठीक कैसे, तो उन्होंने अपना खड़ा कर दिया। तो उन्होंने यहाँ से खड़ा किया तो कबीर पंथियों ने कहा हम नाक से लगाएंगे, यहाँ से करेंगे। ट्रेडमार्क अपना अलग अलग। तो बेड़वा चंदन में भी है। तो शैव चंदन लगाता था। तो एक भक्त रहे, कबीर पंथी पारखी रहे, तो व्यंग करे मुझ पर। तो मैं कहूँ भाई बताओ तो पहले कबीर साहब का ज्ञान। अरे कहे जब जानोगे तब पता पाओगे। तो हम कहे जनाओ फिर, तो जना नहीं पाओ ज्यादा। मैं कहता हूँ वो मेरा पहला गुरु हुआ, मेरे में उत्पन्न किया कुछ भावना। तो भक्त लोग पहले मिले। संतों की सेवा में करता था, गजेड़ी भंगेड़ी जैसे भी संत हो आ जाए सेवा करूं। तो वो कहे कि अरे तुम पक्षी को चारा चुगाते हो, ऐसे हंस किसी दिन आ जाएंगे। और वही हुआ। भक्त न मिले होते, संत न मिले होते, गुरुदेव न मिले होते,
और उसके पश्चात संतों में आके निवास न किया होता और रक्षा न हुई होती तो मैं आज इस स्थिति में होता, पता नहीं कहाँ बहता होता। ये घमंड हो जाता है साधकों को कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, चाहे जैसा हो। महामूर्खता है। गुरु संतों के बिना किसी कल्याण ने, न गृहस्थ का न विरक्त का। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। गुरु बिन मिले न मोक्ष, मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा गुरु होना चाहिए अनुशासता जो निर्मल हो। उपदेश मात्र से काम थोड़े चलता है। हमें आदर्श तो चाहिए, काम क्रोध लोगों में नहीं पड़ना चाहिए, सभी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसमें न पड़ता हो, तब लगता है कि उपदेश की चरितार्थता होती है। तो गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु के बिना सत्स्वरूप का बोध नहीं होगा और गुरु के बिना जीवन का सारा दोष नहीं मिटेगा। जो अहंकार किए वो मिटे। गुरसों प्रीत निभाइए, जय तत् निभय संत। प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम निकट गुरकंद। गुरसो प्रीत निभाइए, जय तत् निभय संत। पहले गुरु है, अंतिम में संत है। दोनों को इकट्ठा कर देना चाहिए। पद में तो ऐसा आगे पीछे होता है। अर्थ है गुरु और संत से प्रीति निभाओ। गुरु शिष्य बतावे, गुरु साधु बतावे, गुरु बतावे साधु को, साधु कहें गुरु पूज। रामराज साहब ने कहा। गुरुबोध प्रकरण में ये सब बहुत बढ़िया है। गुरु बतावे साधु को, गुरु कहते भाई साधु की सेवा करो। साधु कहें गुरु पूज, साधु कहते हैं गुरु की पूजा करो। अर्श परस के बीच में भई अलग की सूझ। गुरु और संतों के स्पर्श में, संगत में अलग की सूझ होती है। जो नहीं लखने में आता है वो स्वयं अलग है। सबको लखता है, अपना अलग है और उस आत्मा का बोध होता है। तो जय तत् निभय, जिस ढंग से निभय, गुरु और संत से प्रेम निभाओ। जिस ढंग से निभय उस ढंग से निभाओ। अपनी आदत को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, अपने कुटियों को छोड़ो। प्रेम बिना ढिग दूर है। गुरु संत ढिग हैं, पास में है, लेकिन प्रेम बिना दूर है। कितने अच्छे अच्छे विवेकवान संत गुरु जगह जगह होते हैं, आसपास के लोग नहीं समझ पाते हैं, दूर के लोग समझ लेते हैं। यहां तक कि उनके पास में रहने वाले सब नहीं समझ पाते हैं। ईसा जैसे महान संत को 12 शिष्यों में एक शिष्य नहीं समझ पाया और इतनी उसने बेवकूफ़ी की कि उसने 30 रुपये के मोह में दुश्मनों के हाथ में पकड़वाया। इससे अधिक और ज्वलंत उदाहरण क्या होगा। तो प्रेम नहीं है तो पास में होते हुए दूर है। प्रेम निकट गुरुकंत। अगर प्रेम है तो गुरुकंत गुरुस्वामी मानो निकट है। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। 8 पहर निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। ये ज़्यादा रोचक अलंकारों में कहा गया है। गुरु की मूर्ति चंद्रमा है, सेवक का नयन चकोर है। उसे चाहिए 8 पहर गुरु की मूर्ति को ओर देखता रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु के पास बैठ करके हरदम उनको देखते रहो। ऐसे ऐसे गुरु हुए, एक गुरु हुए पढ़े बड़े व्याकरण वाकरण, फिर अपना चित्र छपाए तो चित्र के चारों तरफ ये पंक्ति छपाए, एक ही तरफ नहीं, चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा। काशी में मैंने देखा, अब क्या कहूँ उनको, ये मूर्खता की बात। अपना चित्र छपाए तो चारों तरफ ये दोहा छपाए कि बस जो देखें तो देखते रहें इसी को। इसका अर्थ लाक्षणिक है। गुरु का ज्ञान ही गुरु की मूर्ति है और रात दिन उस तरफ देखो, गुरु जो बताते हैं उसको देखो। इस पर एक उदाहरण दिया जाता है
कि हम रात में जा रहे थे कहीं, कोई प्रोग्राम था, तो एक गांव में पूछे, भाई अमुक गांव मुझे जाना है, वो कहाँ है? उसने कहा जो प्रकाश जलता है आगे वही गांव है। तो मैं प्रकाश देखते देखते गया। जब वहां गया तो प्रकाश, अगर वहां जाकर के प्रकाश को देखूं सब समझेंगे पागल है। वहां प्रकाश नहीं देखा जाता, प्रकाश में देखा जाता है। प्रकाश में जो लोग हैं उनको देखा जाता है, उनसे बात की जाती है। तो गुरु को देखना, पहले तो गुरु में श्रद्धा, फिर गुरु जो बताते हैं उन विचारों में श्रद्धा। तो गुरु का ज्ञान ही गुरुमूर्ति है और उसको निरंतर देखो। गुरु शरणागति छाड़ी के करे भरोसा और सुख संपत्ति की कह चली, नहीं नरक में ठौर। गुरु की शरणागत छोड़ करके जो और का भरोसा करता है कि कल्याण और जगह से हो जाएगा, और जगह से कैसे हो जाएगा? सुख संपत्ति भी नहीं वहां है। जहां से मनोविकार ध्वंस हो, आत्मज्ञान हो, निर्मलता आए, ऐसी जगह छोड़ करके सुख संपत्ति कहां है? बाहर की सुख संपत्ति दुख लाती है, उसमें रम जाने से, आसक्त हो जाने से बंधन बनता है, पतन होता है। इसलिए गुरु की शरणागति का ही भरोसा करो, वहीं से बोध तुम्हें मिलेगा, वहीं से तुम्हारी समझदारी पक्की होगी। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कछु नाहि, उन्हीं को प्रणाम करो, सकल तिमिर मिट जाए। गुरु मूर्ति सामने खड़ी है, भेदभाव कुछ मत रखो। कोई कल्पना कर ले, मैं तो ऊंची जात में जन्मा हूं, गुरु जी नीची जात में जन्मे हैं, तो क्या गुरु को समझा? मैं ज्यादा पढ़ा हूं, गुरु जी कम पढ़े हैं। मैं तो गोरा हूं, गुरु जी सांवले हैं। मैं बड़ा सुंदर हूं, यानी मेरा शरीर बड़ा सुंदर है और गुरु जी का शरीर उतना सुंदर नहीं है। मेरी प्रतिभा बड़ी है, गुरु जी की प्रतिभा उतनी नहीं है। मैं बहुत बढ़िया भाषण कर लेता हूं, गुरु जी वैसा भाषण नहीं कर पाते हैं। अब ये सब सोचने वाला कहीं कल्याण पाएगा? गुरुमूर्ति आगे खड़ी है, द्वितीया भेद कछु ना है। दूसरी बातों को लेकर के उसमें भेद करोगे तो तुम मिटोगे। गुरु का स्वरूप है निर्मल ज्ञान वैराग्य की स्थिति। न जाति का महत्व है, न विद्या का महत्व है, न प्रतिभा का महत्व है, न रूप रंग का महत्व है, न धन संपत्ति का महत्व है। गुरु का महत्व है, वो यथार्थ ज्ञानवान है और जीवन उसका निर्मल है, वहीं से कल्याण होगा। उन्हीं के परिणाम करो, उन्हीं के परिणाम कर, सकल तिमिर मिट जाए, सारा अंधकार मिट जाएगा, उनके चरणों में अपने को डाल दोगे। ज्ञान समागम, प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइये, सदगुरु चरण निवास। सदगुरु के चरणों में रहने से, सदगुरु की शरण में जाने से ज्ञान मिलेगा। स्वरूप का ज्ञान, बंधनों का ज्ञान, बंधन से खुलने का ज्ञान, सदाचार का ज्ञान, व्यवहार में ठीक से चलने का ज्ञान। समागम, गुरु की शरण के प्रेमी रहोगे तो संतों का समागम मिलेगा। बार बार सत्संग में जाओगे, प्रेम, शुद्ध प्रेम का उदय होगा। वासना को लोग प्रेम मान लेते हैं, किसी लड़की और लड़का में मोह कर लिए तो उसको प्रेम मानते हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम है जो सबके लिए हो, ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा। सुख, सच्चा सुख मिलेगा। सच्चा सुख है चित्त की निर्मलता। दया, दया की भावना आप में उदय होगी।
सामान्य जीवों को भी नहीं सताओगे। भक्ति, भक्ति, अनुराग आपके मन में बढ़ेगा, विश्वास, कल्याण मार्ग में विश्वास बढ़ेगा। बिना विश्वास के कुछ होने वाला नहीं है। वस्तु यथार्थ है लेकिन विश्वास नहीं है तो वस्तु क्या करेगी? कल्याण में विश्वास हो। गुरु सेवा ते पाइये सदगुरु चरण निवास। गुरु की सेवा करने ही से सदगुरु के चरणों में निवास पाओगे। शिष खाड़ा गुरु मस्कला, चढ़े शब्द खर सान। शब्द सह सम्मुख रहे, निपजे शीश सुजान। शिष खाड़ा गुरु मस्कला। शिष खाड़ा है, खाड़ा नाम तलवार, और गुरु मस्कला है, सिकलीगर है, वो मस्कला देता है। चढ़े शब्द खरसान, वो खरसान पर, शब्दों के खरसान पर चढ़ता है। मतलब जैसे तलवार को, औजार को, लोहे के औजार को सिकलीगर खरसान पर चढ़ा करके, सान पर चढ़ा करके वो उसके मूर्छे को झाड़ता और धार को तेज करता है। वैसे गुरु शिष्य के मन को ज्ञान के शब्दों पर चढ़ा करके मांचता है, उपदेश करता है। शब्द सह सन्मुख रहे, निपजे शीस सुजान। शब्द सह सन्मुख रहे। शिष्य को चाहिए गुरु के शब्दों को सहे। डांट फटकार भी हो तो सह ले। डांट फटकार कहाँ नहीं सहना पड़ता है। उनकी याद आती है जो कई बार मैं कहता हूँ। एक लेखक, विद्वान, योग्य, उन्होंने मुझसे एक बार कहा, मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। तो कई वर्षों के बाद जब दोनों मिले तो उनकी पत्नी से मैंने पूछा, इनसे कैसे निपटता है? कि महाराज कैसे बताऊं, इनको छोड़ दूं तो दूसरे से झगड़ा हो गया, वहां वैसे झगड़ा सहना पड़ेगा, इन्हीं सह रही हूं। तो उनको महसूस हो रहा था मुझे इनका सहना पड़ता है। और उन्होंने मुझसे कहा था इन्होंने मुझे चप्पल से मारा। कहाँ नहीं सहना पड़ता, बिना सहे नहीं बचगा, सतपथ सहन रहित जीव होएगा। श्री विशाल साहब ने कहा है, सतपथ में जो सहना पड़ता है उसको जीव नहीं सहता और दुनिया में खूब सहता है। तो शब्द सहे सन्मुख रहे, गुरु के शब्दों को सहे और सामने बना रहे, मतलब उनकी शरण में रहे। निपजे शीश सुजान, वह सुजान समझदार शिष्य निपजे। निपजे का मतलब उत्पन्न होना, ऊपर उठना, उच्च होना, कल्याण करना। वो अपना कल्याण करता है। जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्ध। जाकर जैसा, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। जल परमाने माछली, परमाने परिमाण, परिमाण माप, सीमा। जल के माप के अनुसार मछली रहती है। छोटी छोटी तलैयों में छोटी छोटी मछलियां रहती हैं, बड़े बड़े तालों में बड़ी बड़ी मछलियां, और नदियों में और बड़ी बड़ी मछलियां, और सागर में तो ऐसी मछलियां कि जहाज चलाने वाले मछलियों से सावधान रहते हैं। मछली जब मार देगी जहाज को, जहाज फट जाएगा। एक एक जबड़ा 10-10 फीट का। कलकत्ता की म्यूजियम में मैंने देखा। तो जल परमाने माछली, जल के परिमाण सीमा के अनुसार मछलियां होती हैं। कुल परमाने शुद्धि, कुल परंपरा परिवार के अनुसार शुद्ध होती है। जहाँ पर सफाई स्वच्छता नहीं, बात व्यवहार बढ़िया नहीं, वहाँ के बच्चे क्या सीखेंगे? यहाँ कुल से अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, कुर्मी मुराव तेली धोबी नहीं है। कुल परंपरा,
परिवार, गोत्र, इकट्ठे लोगों का समूह जिनमें शिक्षा नहीं है, आर्थिक स्थिति सुधरा नहीं है, आर्थिक स्थिति सुधरने पर भी स्वच्छता नहीं है, खान पान गलत है, आचार व्यवहार गलत है, वहाँ बच्चे क्या सीखेंगे? मंगतों में मैंने देखा जो झोपड़ी डाल के टेंट बना के रहते हैं, वो बहन को, माता को, बेटी को गाली देते रहते और वह हंसती रहती है। गाली उनका सहज है। और वहाँ बच्चे ये कैसे सीख सकते हैं कि मुख से खराब नहीं कहना चाहिए? और ऐसे घर हैं जहाँ लोग गाली सुनते ही नहीं, मीठे वचन, कोमल वचन, कुल परिमाणे शुद्धि, कुल की परिमाण के अनुसार शुद्धि होती है। जहाँ सफाई स्वच्छता का प्रशिक्षण है वहाँ लोग सफाई स्वच्छता रखते हैं। जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। इसी प्रकार जैसे जिसको गुरु मिलता है वैसे उसकी बुद्धि होती है। जो गुरुजन पहले पूछते थे, अच्छा तुम्हारे आचार्य कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है, तो उससे पता लगता था कि हाँ इनका प्रशिक्षण किस ढंग से हुआ है। जब मैं कबीर पंथ में आया तो कहीं संत के पास जाऊं, सुनो बुरहानपुर के संत है, तब मैं समझूं किसी बड़े के पास जा रहा हूं। बुरहानपुर के संत है। बाराबंकी के, फिर सुना बाराबंकी के संत हैं। तो इस प्रकार जो चरित्रवान है, पवित्र आचरण है, पवित्र ज्ञान है, वहाँ की प्रतिष्ठा होती है। ब्राह्मणों में भी जो प्रतिष्ठा हुई ऐसे हुई, अब आगे चल करके वो पूछ पकड़ लिए, जैसे गर्ग, गौतम, शांडिल, इनमें पंक्ति पावन हुए। और निश्चित है कि इनके जो मूल गुरु थे बहुत पवित्र, बहुत सदाचारी, बहुत विद्वान, पंक्ति पावन, जहाँ वो बैठे वो पंक्ति पावन। आगे चल करके बिगड़ गया और जो पैदा हुए सब वही पंक्ति पावन बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो जैसे गुरु मिलते वैसी बुद्धि होती है, इसलिए यथार्थ गुरु की शरण जाना चाहिए। जैसी प्रीत कुटुंब की तैसी गुरसों होए, कहें कबीर ता दास का पला न पकड़े कोय। साहब कहते हैं कुटुंब में तुम्हारा बड़ा मोह है, ऐसे तुम गुरु में मोह कर लो तो तुम्हारा बंधन कट जाए, वो मोह कल्याणकारी हो जाए। परिवार में तुम चिपके हो, गुरु ज्ञान में चिपक जाओ, हैंडल घुमा दो, अपने रुख को घुमा दो, मन का लगाओ, दुनियादारी में है उसमें बंधन है, मन का लगाओ, अच्छी बात में कर लो, कल्याण है। कोई सिनेमा, थिएटर, नाच नौटंकी का प्रेमी वहाँ बार बार जाता है तो वहाँ से क्या मिले, कुसंग के सिवा। और उसकी लगन लौट गई सत्संग के तरफ, बिल्कुल बदल गया। तो जैसे कुटुंब से मोह है, प्रेम है, वैसे गुरु से करो, तुम्हारा बंधन कट जाए। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। अतिशयोक्ति अलंकार में सदगुरु समझाते हैं, पूरी धरती को कागज बना लूं, सब धरती, सब से मतलब है दुनिया में जितनी धरती हो, या कम से कम जो जिस धरती पर हम बैठे हैं, लिखनी सब बन राय, बन राजा को पूरे जंगल की लकड़ियों को लेखनी बना लूं और सात समुद्र की मत्स्य करूं। सात समुद्र का लाक्षणिक अर्थ है पृथ्वी पर जितने समुद्र हैं सबको स्याही और दावात बना लो, तो भी गुरुगुण लिखा नहीं जा सकता। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका अभिप्राय यही है कि गुरु से जो ज्ञान मिलता है उसका फल होता है परम शांत, और परम शांत के समान दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया की जितनी उपलब्धियां हैं क्षणिक है, थोड़ी गुदगुदी उत्पन्न होती फिर खो जाती। इसीलिए सारे संबंध से जागते रहना चाहिए साधक को,
अनुकूल प्राणियों का संबंध, अनुकूल मकान स्थान का संबंध, अनुकूल मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का संबंध, अनुकूल स्वास्थ्य का संबंध, जितना भी संबंध है ये सब क्षणिक है, हवा की तरह बह जाने वाला है। इसलिए अपने मन को इनमें न लगावे, गुरु के ज्ञान में लगावे। अहम अगिन निस्दिन जरे, गुरु सो चाहे मान, ताको जम न्योता दिया हो हमार मेहमान। अहंकार की आग में रात दिन जलता है, गुरु से सम्मान चाहता है। गुरु ने कहीं डांट दिया, गुरु ने कुछ कह दिया, हिदायत कर दी तो गाल फुला लेता है। ताको जम न्योता दिया, जमराज ने उसने निमंत्रण दे दिया, तुम हमारा मेहमान बनो, क्या गुरु के पास गए हो, आओ मेरे पास। जमराज क्या है? वासना। वासना ने उन्हें घसीट लिया। जब इस प्रकार का मनोविकार आया तो वासना से वो घसीट गया और वो वासना का मेहमान हो गया। इसलिए अहंकार की आग को हटाए और निर्माण होकर के भक्ति भावना में चले।